राम राम भाइयों, स्वागत है आपका चाचा की चौपाल में। और आज ही हम एक और नए किस्से के साथ। और आज का हमारा किस्सा है हमारे लड़कपन का, जिसमें हमारे पिताजी, जिन्हें हम बाबूजी कहते हैं, उन्होंने मुझे स्कूटर सिखाने के लिए कोशिश की। और उस कोशिश में क्या गुल खिलाया ये अब आप जानने वाले हो। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरे यार दोस्त सब स्कूटर सीख गए, कोई मोटरसाइकिल चला रहा है, कोई स्कूटर चला रहा है। मेरी भी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं भी स्कूटर चलाना सीखूं। और स्कूटर मेरे घर में था, नया नया आया था। और नया नया स्कूटर आया था, उसको ऐसे रखते थे जैसे नई दुल्हन, उसको किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे। या तो मेरे पिताजी, जिन्हें हम बाबूजी बोलते हैं, बाबूजी चलाते थे, या मेरे बड़े भाई साहब वो चलाते थे। इसके अलावा किसी को सफाई करने का तो अलाउड था कि भाई सफाई कर दो, लेकिन सफाई करके उसे वैसे ही सेफ रख दो। उसकी तिरपाल जो है दुल्हन के घूंघट की तरह उठाओ, सफाई करने के बाद दुल्हन के घूंघट की तरह धीरे से उसकी तिरपाल सरका दो। इससे ज्यादा हमें अलाउड नहीं था। उस दुल्हन का घूंघट या तो मेरे भाई साहब उठा सकते थे या मेरे बाबूजी, यानी उस स्कूटर को सिर्फ वही चला सकते थे। अब मेरा बड़ा मन करता था, मेरे कॉलेज के यार दोस्त और ये सब जो है स्कूटर मोटरसाइकिलें चलाया करते थे। तो मैंने पिताजी को बोला, बाबूजी को, मैंने कहा बाबूजी स्कूटर तो मुझे भी सीखना है। अब मेरे बाबूजी जो है वो जो है, अगर मैं ये कहूंगा ना कि 50 तो वो कहेंगे 100। यानी मैंने जो है बोला कि स्कूटर सीखना है, मेरे बाबूजी बोले हाँ हाँ चल स्कूटर सीख ले, जब मर्जी सीख ले। मैंने कहा बाबूजी आज ही सिखा दो। बोला अभी सीख ले। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा उस दुल्हन का घूंघट आप ही उठाओ, आप ही जो है उसको निकालो। मेरे पिताजी ने तिरपाल जो है, कह रहे लेकिन एक बात सुन, तेरी उम्र है कम, तो अपनी मम्मी को मत बताना कि तू स्कूटर सीखने के लिए गया था और मैं तुझे लेके गया था। मैंने कहा नहीं नहीं, ये बात हमारे आपके बीच में बिल्कुल सीक्रेट रहेगी, ये राज मैं आपका राज ही रखूंगा। तो वो बोले ठीक है तो चल। मम्मी बोली पिताजी से खाना खा लो। बोले नहीं नहीं, मैं जरा एक बार जा रहा हूँ, थोड़ा बदहजमी हो रही है, घूमने जा रहा हूँ और इसको साथ लेके जा रहा हूँ और आके खाना खाएंगे। मम्मी बोली ठीक है। हम गए, दूसरा मकान था हमारा एक और, उसमें जो है वो स्कूटर खड़ा होता था, दुल्हन वहां होती थी। तो हम वो स्कूटर जो है स्कूटर तक पहुंचे, पिताजी ने उसकी तिरपाल वगैरह उठा के उसमें थोड़ा सा फटका वटका मारा, कपड़ा वगैरह, और उसके बाद स्कूटर को निकाल के बिठा के मुझे पीछे और जो है मैदान में पहुंच गए। तो हमारे एक बिजली घर है, बिजली घर के सामने काफी खुली जगह है, वहां पर जो है स्कूटर वगैरह जो भी लोग आते हैं वो स्कूटर वगैरह वहीं सीखते हैं। मेरे पिताजी ने बोला कि बैठ भाई स्कूटर पे, ये करना वो करना और ऐसे मत करना और वैसे मत करना। मुझे 2-4 उसके टिप्स बता दिए, रेस बढ़ानी है या ब्रेक लगाना या ये करना या वो करना। मतलब मैंने सुना तो सब, लेकिन मैं नर्वस इतना था, मैंने उससे पहले कभी स्कूटर चलाया नहीं, तो मैं नर्वस इतना था कि सारी बातें जितनी भी बाबूजी ने बताई थी मेरे सर के ऊपर से जा रही थी। लेकिन सिर्फ मुझे इतना पता था कि चलाने में क्या मुश्किल है, बस ये, हाँ रेस का पता था मुझे, ऐसे कान में बैठो स्कूटर चलेगा। तो मैंने वही सोच के बाबूजी, मैंने कहा बाबूजी आप नहीं बैठोगे पीछे? कह रहे नहीं नहीं कुछ नहीं होता, तू अकेला भी चला लेगा, चला। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने स्कूटर पे बैठ गया, बाबूजी ने स्कूटर स्टार्ट करके दे दिया। अब क्लच बोले, क्लच भींच, रेस पे हाथ रख, अब गियर डाल दे पहला, अब जो ब्रेक पे पैर रख, और ये सब करके बाबूजी ने जो मेरे को बता दिया, बोले अब धीरे धीरे से रेस दे। मैंने कहा ठीक है। जैसे ही मैंने धीरे धीरे धीरे, क्या वो तो धीरे तो उनको पता था ना धीरे कितना होता है, मुझे तो उसका मापदंड पता नहीं था कि धीरे कितना होता है। मुझे तो जितना देनी थी उतनी रेस दे दी, और उतनी रेस देते ही पहला पहिया सामने जो है उठ गया स्कूटर का। और उठने के बाद मुझे तो ऐसा लगा जैसे मैं घोड़े पे बैठा हूं और घोड़े ने दोनों टांगे उठा दी, और मैं जो है गया घबरा। और घबराते ही जो है जैसे ही मेरा शरीर पीछे हो गया, वो रेस और खुल गई। अब स्कूटर का भी इस करबट को, स्कूटर ने रेस पकड़ ली, और स्कूटर इस करबट उस करबट इस करबट उस करबट, और डर के मारे मेरी हो गई आंखें बंद। मेरी आंखों के सामने छा गया अंधेरा, और मैंने किसी तरीके से पीछे मुड़ के देखा तो मुझे लगा बाबूजी हालांकि थोड़ी दूर पे ही थे, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे बाबूजी कई किलोमीटर दूर चले गए हो मेरे से, और मैं अकेला घबरा गया। और वो स्कूटर ने भी पलटियां खानी शुरू कर दी। मुझे बस इतना याद था, जब इतना इधर झुकता था तो मैं इधर पैर टेक लेता था, इधर झुकता था तो मैं इधर पैर टेक लेता था। और वो लहराते लहराते स्कूटर फुल स्पीड पकड़ता हुआ, सामने लॉरी थी और लॉरी में लगी जाके टक्कर। और टक्कर लगते ही मेरे को आंखें मेरी एंड टाइम पे खुली, जब जो है लॉरी पे टक्कर लगने वाली थी। मैंने लॉरी को हाथ लगा दिए दोनों, और मैं तो पलट के एक तरफ गिर गया और स्कूटर घुस गया पूरा लॉरी के नीचे। खड़ी हुई लॉरी थी, और स्कूटर का चिमटा हो गया बैंड, हैंडल आके सेट हो गया सिटिंग चेयर के साथ।
यानी वो जो सीट होती है ना, उसके साथ चिपक गया बिल्कुल, यानी स्कूटर की हो गई ऐसी की तैसी, और मेरी होते होते बच गई। और मैंने जो है, मैं घबरा गया, मेरे को चोट वोट तो नहीं लगी, मैं घबरा के खड़ा हो गया वहां पे। थोड़ा सा शोर शराबा भी हो गया, लोग बाग भाग के आए, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। आधों ने मुझे देखा, आधों ने जो है स्कूटर को देखा कि स्कूटर टूट गया, आधों ने मुझे देखा कि लड़का टूट तो नहीं गया। और मेरे पिताजी भाग के आए, क्या हुआ, ठीक है तू? हाँ, मैंने कहा मैं तो ठीक हूँ। और जब स्कूटर लॉरी के नीचे से किसी तरह से खींच खांच के बाहर निकाला, तो स्कूटर की हो गई ऐसी की तैसी, और दुल्हन का हो गया हाल खराब। और मैं गया घबरा, क्योंकि हमारी माताजी जो है वो तो जो है बहुत सख्त थी। और मेरे पिताजी बोले कि स्कूटर तो हो गया खराब। मैंने कहा पिताजी अब क्या करें? बोला कुछ करना है कि नहीं करना वो तो मैं देख लूंगा, लेकिन अभी इसको घर में जाके ऐसे के ऐसे ही खड़ा कर देंगे, तू अपनी मम्मी को मत बताना कि जो है स्कूटर टूट गया है। मैंने कहा हाँ, मैं मम्मी को नहीं बताऊंगा, ये राज मैं आपका राज ही रखूंगा। बोला मेरा राज? राज तेरा है, तूने तोड़ा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, लेके तो आप आए थे। तो अब वो हमारे में ये जो है डिसाइड होने लगा कि कौन लेके आया था, गलती किसकी है। अल्टीमेटली गलती जो है मेरी तो कम निकलनी थी, पिताजी की ज्यादा निकलनी थी, क्योंकि बिना बताए स्कूटर लेके आए थे। तो डिसाइड ये हुआ कि मम्मी को नहीं बताएंगे, स्कूटर को चुपचाप ले जाके खड़ा कर देंगे, बाद में बाबूजी उस स्कूटर को ठीक ठाक करा लेंगे, और ये बात जो है दब जाएगी हमेशा के लिए। और ये बात दब भी गई। चुपचाप ले जाकर स्कूटर खड़ा कर दिया, चुपचाप, जो किसी को कुछ नहीं बताया। एक दिन मेरे बड़े भाई साहब जो है, उनको कहीं जाना था स्कूटर से, वो कपड़ा मार रहे थे, तो उनको हैंडल पे कुछ खुरदरा सा लगा। नया स्कूटर, अभी 3-4 महीने स्कूटर लिए हुए उसमें जो है खुरदरापन कहां से आ गया? उसका पेंट तो ऐसा था एकदम मक्खन। उसने हाथ लगा के देखा तो वहां पर मिट्टी भरी हुई थी, यानी डेंटिंग पेंटिंग हो रखी थी। उसको डाउट हुआ, उसने खुरच के देखा तो वहां तो जो है वाकई मिट्टी भरी हुई थी, डेंटिंग पेंटिंग हो रखी थी। उसने जो है हंगामा कर दिया, उसने तुरंत जाके मम्मी को बताया, मम्मी स्कूटर में किसने तोड़ दिया, स्कूटर में तो डेंट पेंट हो रखा, ये वो। मम्मी भी भाग के आई, स्कूटर किसने तोड़ दिया? स्कूटर तो घर वालों की जान थी। अब मम्मी ने देखा वाकई स्कूटर तोड़ दिया, मम्मी ने हंगामा कर दिया, इससे हमारे से पूछताछ शुरू हो गई। मुझसे अलग पूछा, मेरे बीच वाले भाई से अलग पूछा, बड़े भाई साहब से भी बोला तू ही तो नहीं तोड़ के खड़ा कर दिया, तू नहीं तो। फिर पिताजी से पूछा। अब धीरे धीरे ये बात खुल गई कि पिताजी मुझे स्कूटर सिखाने के लिए ले गए थे, और वहां कर दिया हमने स्कूटर का कबाड़ा। तो हमें मुझे तो काफी डांट पड़ी, पिताजी को भी काफी बातें सुनने को मिली, बाबूजी को। लेकिन ये था कि ये इस तरीके से ये मेरा पहला दिन था जब मेरे बाबूजी ने मेरे को स्कूटर सिखाने की कोशिश की, और वो कोशिश नाकामयाब रही। तो कैसा लगा हमारा आज का किस्सा? कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये किस्सा पसंद आया तो लाइक करना, अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो उसको सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले किस्से में, तब तक के लिए नमस्कार।